रजाक भाई है, असलम भाई है। ये असलम भाई के घर पे महाराष्ट्र शासन ने, जो महाराष्ट्र शासन हो महानगर पालिका हो, उनकी जिम्मेदारी से जो तकलीफ हुआ, उनको जो काम करना चाहिए महानगर पालिका महाराष्ट्र शासन, वो जो नहीं हुआ वक्त पे, इसलिए उनको तकलीफ हुआ। तो महाराष्ट्र शासन की जो जिम्मेदारी है कि इनको आर्थिक मदद करना, इसलिए महाराष्ट्र शासन के तरफ से 10 लाख रुपए इनको मिलना चाहिए। ऐसा मैं हाउस के अंदर आवाज़ उठाया, इनकी भावना रखी, इनका जो तकलीफ हुआ वो रखा। लेकिन महाराष्ट्र शासन का कायदे कानून से 4 लाख रुपए दिया जाता है। वो 4 लाख रुपया रजाक के घर पे और हमारे असलम भाई के घर पे उनके परिवार को दिया है। शासन को कहा है कि इन दोनों को महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, इनको दोनों के परिवार के अंदर किसी भी एक व्यक्ति को महानगर पालिका के अंदर उनको नौकरी देना चाहिए, ऐसे हाउस के अंदर बोला है। और वही सीएम साहब हो, बीएमसी के आयुक्त हो, उनको बुला के इनको नौकरी देने की कोशिश करूँगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज, पॉलिटिक्स से लेकर क्राइम तक, एंटरटेनमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक, हर अपडेट सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय हम चांदील विधानसभा के यादव नगर में खड़े हैं और ठीक यहां पर थोड़ी देर में चांदील विधानसभा के शिवसेना के दमदार आमदार कहे जाने वाले दिलीप मामा लांडे यहां पर आने वाले हैं। और इसी जगह पर असलम शेख 55 वर्षीय व्यक्ति की मेन होल में गिरने से मृत्यु हो गई थी। और हालांकि महापौर ने 10 लाख रुपए का सहायता देने का ऐलान किया है। और जब पिछले अधिवेशन के अंदर मामा ने, चांदील विधानसभा के आमदार मामा ने एक अलग सरकार की तरफ से निधि देने का जो उन्होंने एक प्रश्न उठाया था, उसको कहीं ना कहीं मान लिया गया है। थोड़ी देर पे यहाँ पर स्थानीय कामदार दिलीप मामा लांडे आने वाले हैं। अब क्या धनराशि देंगे उस मामा आज क्या कहेंगे। आज आपने जो बरसात में मेन होल में गिरने से असलम शेख की मृत्यु हुई है और मिश्रा सदन की हरे कॉलोनी में पेड़ गिरने से मौत हुई और कहीं ना कहीं आज आपने मुआवजा राशि प्रदान की है और परिवार को अपने सांत्वना दी है, नंबर 1। नंबर 2, मुंबई में मुझे लगता है पहली इस मानसून में पहला जो एक मदद की जो राशि निकली है, मुंबई में तकरीबन 36-38 जगह लोग अपनी जान गंवाए हैं, उसमें पहला चांदील विधानसभा में 2 लोगों ने अपनी सफलता पाई। कहीं ना कहीं विधानसभा में आपका उठाया गया प्रश्न काफ़ी कारगर साबित हुआ है। मुंबई महानगर पालिका में जो बारिश के माध्यम से जो हादसा हुआ है, उसके बारे में वहाँ के लोकल जो लोकप्रतिनिधि है, आमदार है, उन्होंने उनके एरिया का उनके बारे में बोला होगा। मेरी जिम्मेदारी चांदीवली की थी। चांदीवली के लोगों को जो तकलीफ़ हुआ, मेरे चांदीवली के अंदर जिनकी डेथ हुई, जो असलम भाई हुए गए, रजाक है और एक बांद्रा के थे यूसुफ भाई, वो बांद्रा कलेक्टर में आते हैं, इसलिए वो वहाँ के लोकल एमएलए देखेंगे। जो कुर्ला कलेक्टर में आते हैं वो रजाक भाई है, यूसुफ असलम भाई है। ये असलम भाई के घर पे महाराष्ट्र शासन ने, जो महाराष्ट्र शासन हो महानगर पालिका हो, उनकी जिम्मेदारी से जो तकलीफ हुआ, उनको जो काम करना चाहिए महानगर पालिका महाराष्ट्र शासन, वो जो नहीं हुआ वक्त पे, इसलिए उनको तकलीफ हुआ। तो महाराष्ट्र शासन की जो जिम्मेदारी है कि इनको आर्थिक मदद करना, इसलिए महाराष्ट्र शासन के तरफ से 10 लाख रुपए इनको मिलना चाहिए। ऐसा मैं हाउस के अंदर आवाज़ उठाया, इनकी भावना रखी, इनका जो तकलीफ हुआ वो रखा। लेकिन महाराष्ट्र शासन का कायदे कानून से 4 लाख रुपये दिया जाता है। वो 4 लाख रुपया रजाक के घर पे और हमारे असलम भाई के घर पे उनके परिवार को दिया है। लेकिन ये 4 लाख रुपए से उनका परिवार चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं शासन दरबार में, शासन के सामने इन लोगों की भावना, इनको जो तकलीफ है वो देखा है मैं। इसलिए शासन को कहा है कि इन दोनों को महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, इनको दोनों के परिवार के अंदर किसी भी एक व्यक्ति को महानगर पालिका के अंदर उनको नौकरी देना चाहिए, ऐसे हाउस के अंदर बोला है। और वही सीएम साहब हो, बीएमसी के आयुक्त हो, उनको बुला के इनको नौकरी देने की कोशिश करूँगा। मामा, खुद बीएमसी ने एक अलग तरह से महापौर ने धनराशि 10 लाख की आवंटित की थी अब शेख साहब के लिए, असलम के लिए, तो वो राशि एक अलग महापौर द्वारा या महानगर पालिका द्वारा दी जाएगी। महानगर पालिका की जिम्मेदारी थी कि वो मैनुअल का ढक्कन नहीं था, उसके वजह से हमारे असलम भाई की जान गई, इसके वजह से उनके परिवार को तकलीफ हुआ। तो मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी से, मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त है, हमारे सम्मानीय महापौर हैं, उन्होंने उस परिवार के लिए 10 लाख रुपए घोषित किया है। वो मिला क्या नहीं मिला अभी तक मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो भी अगर मिला नहीं तो महापौर हो या आयुक्त हो, उनको नेक्स्ट वीक में जाके उनके गरीब परिवार को जो आप घोषित किया है
वो आर्थिक मदद उनके घर तक लाके देने के लिए मैं कोशिश करूंगा और मेरी जिम्मेदारी मैं पूरा करूंगा। मैम, एक आखिरी सवाल, CWC कार्याध्यक्ष पूर्व आमदार इसी क्षेत्र के चांदीवली के, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से निलंबित का जो वार्ड ऑफिसर के साथ साथ 4 लोगों को निलंबन किया गया है, उस पर बाकायदे FIR दर्ज होनी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो या ठेकेदार हो। देखिए, जब विरोध में रहते हैं तो कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, उनका अधिकार है। उनको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में लिख के दिया है कि आप बोल सकते हैं। ये दुखद घटना है, इस पर मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ पे इनके राज पे भी हादसा हुए, इनके राज में भी जब ये मिनिस्टर थे, इनका राज था, तब मेरे एरिया में चांदीवली में ही 32 आदमी की जान गई थी। तो उनके बारे में क्या किया वो भी लोगों के सामने रखो, वो तो पॉलिटिक्स की बात हो गई। आज का ये जवाब देना अच्छी नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चिल्ला रहा है, उससे मेरे को कोई लेन देन नहीं। मेरी दिलीप लांडे की जिम्मेदारी है कि जो हमारे असलम भाई है, रजा भाई है, इनके घर पे जो परिवार को तकलीफ़ हुए वो दिल में रख के, मन में रख के उनकी सेवा करना, उनको मदद करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए गवर्नमेंट के सामने, महाराष्ट्र शासन के सामने, मुख्यमंत्री के सामने हाउस के अंदर इनके परिवार को 10 लाख रुपए देना चाहिए। लेकिन कायदा ये है कि इनको तुरंत 4 लाख रुपए दे सकते हैं। वो 4 लाख रुपए उनके घर पे आज तुम्हारे सामने हमारे शासन के अधिकारी के साथ उनके परिवार को दिया है और उनको मदद मिलना चाहिए। उनके परिवार के अंदर ये कोई भी व्यक्ति हो, चाहे लड़की हो लड़का हो, उनको एक मुंबई महानगर पालिका में नौकरी मिलना चाहिए, वो भी मैं मांग किया है। जैसा कि आपने देखा कि मिश्रा सदन में रहने वाले 19 वर्षीय लड़के की और 55 वर्षीय असलम शेख की जो मृत्यु हुई थी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिलीप मामा लांडे ने 4-4 लाख रुपए का उन्होंने यहाँ पर सहायता राशि प्रदान करने की है। और कहीं ना कहीं महापौर द्वारा दिए गए जो भी सहायता राशि असलम शेख को 10 लाख रुपए की जो घोषणा की गई थी, उसको भी जल्द से जल्द उन्होंने दिलाने का वादा किया है। और साथ ही साथ दोनों परिवारों को, मिश्रा सदन में रहने वाले रजा और असलम शेख 55 वर्षीय के किसी एक परिवार को मुंबई की महानगर पालिका में उनको नौकरी मिलनी चाहिए, इस तरह का भी उन्होंने एक विश्वास दिलाया है। सरकार से मांग करेंगे, अब देखना होगा कि ये कब तक ये पूरा होता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, चांदीवली विधानसभा, यादव नगर से।